हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम गैस का लेक्चर ले आए हैं, क्लास 11 की केमिस्ट्री का लेक्चर ले आए हैं। हम पिछले दिन बॉयल्स लॉ तक पढ़ाए थे और आज चार्ल्स लॉ की शुरुआत होगा। क्या होगा? चार्ल्स लॉ की शुरुआत होगा। हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कुछ वॉल्यूम होता है, और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वॉल्यूम को अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीमेंट करोगे या डिक्रीमेंट करोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इनिशियल वॉल्यूम जो होगा उसका 1/273 पोर्शन बढ़ेगा या घटेगा। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वॉल्यूम, उसको हम बोलेंगे इनिशियल वॉल्यूम। उस इनिशियल वॉल्यूम में से 1/273 पोर्शन बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा, या 1/273 पोर्शन घटेगा, मतलब डिक्रीमेंट होगा। अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो इंक्रीमेंट होगा वॉल्यूम का, और अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू घटाओगे टेम्परेचर में से तो डिक्रीमेंट होगा वॉल्यूम का। तो देखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वॉल्यूम है V0 जो कि इनिशियल वॉल्यूम है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वॉल्यूम है V0 जो कि इनिशियल वॉल्यूम है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 पोर्शन बढ़ेगा। कितना पोर्शन? V0 इंटू 1/273। तो अगर 1/273 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हुआ तो अब क्या होगा? V1 क्या होगा? V0 पहले था, V0/273 ऐड हो रहा है तो V0 प्लस V0/273, V0 का कॉमन लो तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा। और देखना 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो होगा V2 = V0 1 + 2/273। और अगर T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आएगा V। इधर देखिएगा साइन का बहुत महत्व है। V प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू टेम्परेचर में से इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब V प्लस T डिग्री C = V0 1 + T/273। मतलब हम बोल सकते हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो इनिशियल वॉल्यूम का T × 273 पोर्शन इंक्रीमेंट होगा, और अगर T डिग्री सेंटीग्रेड घटाओगे तो V0 1 - T/273 होगा। मतलब अगर आप इनिशियल वॉल्यूम को V0 पकड़कर चले तो हम बोल क्या सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि V0 इनिशियल वॉल्यूम है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओ या 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाओ, प्राइमरी जो वॉल्यूम है, इनिशियल जो वॉल्यूम है, उस इनिशियल वॉल्यूम या प्राइमरी वॉल्यूम का 1/273 पोर्शन उसका इंक्रीमेंट होगा या उसका डिक्रीमेंट होगा। किसके ऊपर यह निर्भर कर रहा है कि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो या टेम्परेचर को घटा रहे हो। मतलब इनिशियली जो टेम्परेचर है उसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पकड़कर चल रहे हैं। उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में से अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1/273 पोर्शन ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V0 उसका इंक्रीमेंट होगा, और अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिक्रीमेंट करोगे तो V0 का 1/273 पोर्शन उसका डिक्रीमेंट होगा। अब देखना, ये हम बोल सकते हैं ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। ये क्या है? ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ है। और अगर आप V वर्सेस ये छोटे वाला जो T है, ये स्मॉल t जो है, उसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, उसका अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा डायग्राम होगा। अब देखना, हम बोलना क्या चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम कब 0 हो जाता है। किसी भी गैस का वॉल्यूम कब 0 हो जाता है? हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 तब हो जाता है जब उस गैस को आप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाओगे। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर आप उस गैस को लेके जाओगे, उस टेम्परेचर का वैल्यू अचीव करते करते वो गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो अगर हम ये बोले ये वॉल्यूम है,
वाई एक्सिस में, ऑर्डिनेट में वाई एक्सिस में v है, एब्सिसा में एक्स एक्सिस में t है, तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और -273 डिग्री सेंटीग्रेड में किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर where the volume of a particular gas will be zero। मतलब हम ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा इधर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या है, गैस का वॉल्यूम जीरो है। इस पॉइंट में क्या है, गैस का वॉल्यूम जीरो है। ये टेम्परेचर कितना है, इतना है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का वैल्यू देखिएगा दोस्तों, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। गौर करिएगा, इस टेम्परेचर में किसी भी गैस का एग्जिस्टेंस है। हम बोलेंगे कि किसी भी गैस को अगर आप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाओगे तो वो गैस -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते जाते सॉलिड में या लिक्विड में परिवर्तन हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, किसी भी गैस को आप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाओगे, वो गैस -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गैस ही नहीं रहेगा। वो गैस ही नहीं रहेगा, वो गैस सॉलिड या लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। और चार्ल्स का लॉ ये तो गैस के लिए है, चार्ल्स का लॉ ये तो गैस के लिए है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये तो गैस के लिए है। अगर किसी भी गैस को आप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड में गैस रख नहीं पाओगे तो वो गैस के लिए वो लॉ एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का कोई रियल एग्जिस्टेंस है? आप बोलोगे नहीं है। आप बोलोगे रियल में -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते जाते किसी भी गैस, कोई भी गैस सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड या लिक्विड के लिए चार्ल्स का लॉ नहीं है, चार्ल्स का लॉ नहीं है। तो ये वाला जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। किसमें? रियल में ये टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखना, ये जो V वर्सेस स्मॉल t का ग्राफ बना है, ये डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर है। कौन सी स्केल में है? डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में है। ये आसान है, देख लेना। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं इसको बोल सकता हूं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ये बोल सकते हैं। अब इधर एक साइंटिस्ट आता है, उसका नाम है लॉर्ड केल्विन। क्या नाम है? उसका नाम है लॉर्ड केल्विन। दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूं। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V0। अब बोलोगे इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इनिशियल वॉल्यूम था V0। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाओगे या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को घटाओगे तो वो वॉल्यूम क्या होगा? V0 था 1/273 पोर्शन V0 का बढ़ेगा या घटेगा। मतलब V0 था इनिशियल वॉल्यूम का, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का जो वॉल्यूम है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम, मतलब V0, उसका 1/273 पोर्शन इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। किस पे? यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे। ये चार्ल्स का लॉ है। चार्ल्स के लॉ में मास ऑफ द गैस एंड प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट है। क्या है? मास ऑफ द गैस एंड प्रेशर ऑफ द गैस, ये दोनों कांस्टेंट है। ये कंडीशन है चार्ल्स का लॉ। इसका कंडीशन क्या है? आप बोलोगे चार्ल्स की लॉ की कंडीशन है मास ऑफ द गैस कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, और प्रेशर ऑफ द गैस, जिस प्रेशर में हम काम कर रहे हैं वो प्रेशर भी फिक्स्ड है। ये कंडीशन है। इस कंडीशन में ये लॉ वैलिड होता है। अब देखना, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वैल्यू है। केल्विन इधर आता है। केल्विन क्या करता है? केल्विन का बहुत शानदार काम है। केल्विन का बहुत शानदार काम है। अब देखना, इधर जो सेल्सियस स्केल है, उस सेल्सियस
स्केल में हम जो वैल्यू पा रहे हैं वो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का वैल्यू आया तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू आया तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इधर लॉर्ड केल्विन आते हैं और अपने छाप छोड़ते हैं। लॉर्ड केल्विन इधर आके ये बोलते हैं कि ये माइनस का वैल्यू नहीं चलेगा, ये माइनस का वैल्यू को हम प्लस कर देंगे। इसको ये बोलते हैं जीरो केल्विन। क्या बोलते हैं? इसको ये बोलते हैं जीरो केल्विन। इसको ये बोलते हैं जीरो केल्विन। बहुत अच्छी तरीके से सुनना दोस्तों। लॉर्ड केल्विन क्या बोलते हैं? ये डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, ये सेल्सियस स्केल है। क्या है? ये सेल्सियस स्केल है। ये क्या है? ये केल्विन स्केल है, ये केल्विन स्केल है। लॉर्ड केल्विन आते हैं और बोलते हैं गैस का वॉल्यूम जीरो होता है किस टेम्परेचर में? आप बोलोगे सर बहुत आसान है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड में या -273 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये टेम्परेचर किस में आता है? मैं बोलूंगा नेगेटिव में। नेगेटिव का वैल्यू आया तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो नेगेटिव का वैल्यू रखोगे? नहीं रखोगे। नेगेटिव का वैल्यू को किस में परिवर्तन करोगे? पॉजिटिव में। तो केल्विन भाई साहब आते हैं और केल्विन भाई साहब आके बोलते हैं कि मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को जीरो केल्विन के तौर पे प्रकाश करते हैं। -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को जीरो केल्विन के तौर पे प्रकाश करते हैं। तो हम बोलते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको अगर आप जीरो केल्विन में परिवर्तन करोगे, इसको आप चेंज करोगे तो कौन सी फैक्टर से ऐड करोगे? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। देखना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप जीरो केल्विन में परिवर्तन करोगे तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू जीरो केल्विन कब होता है? मैं बोलूंगा 273 ऐड कर दो। तो 273 क्या हुआ? कन्वर्शन फैक्टर हुआ। किसका? डिग्री सेंटीग्रेड स्केल से केल्विन स्केल में अगर आप वैल्यू को परिवर्तन करना चाहते हो तो उसका कन्वर्शन फैक्टर है। तो टी डिग्री सेंटीग्रेड ये किस में है? सेल्सियस स्केल में है। टी केल्विन किस में है? केल्विन स्केल में है। कहां से जाओगे? +273 से। मतलब T = T + 273 केल्विन। ये कन्वर्शन फैक्टर है। जैसे कि हम जानते हैं C/5 = F-32/9 है। मतलब सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, इन दोनों की कन्वर्शन फैक्टर क्या है? ये है C/5 = F-32/9। ये सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल की जो कन्वर्शन फैक्टर है उसका इक्वेशन है। और ये T = T + 273, ये क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का। केल्विन ने क्या कर दिया? केल्विन ने आमूल परिवर्तन कर दिया। केल्विन ने बहुत ही परिवर्तन कर दिया। क्या बोला? केल्विन ने बोल दिया कि हमको माइनस वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये -273 अगर जीरो है तो जीरो क्या है? 273 है। 100 क्या है? 373 है। एक क्वेश्चन आता है 27 डिग्री सी और 300 केल्विन, कौन सा वैल्यू ज्यादा है? आप बोलोगे क्या बच्चों वाली सवाल है, 27 + 273 कर दो, ये भी 300 केल्विन है, तो इसमें कोई सा भी वैल्यू ज्यादा नहीं है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ये क्वेश्चन आता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 केल्विन, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा है? कोई सा भी वैल्यू ज्यादा नहीं है, दोनों का वैल्यू का मान क्या है? समान है। दोनों का वैल्यू का मान क्या है? समान है। तो हम ये बोल सकते हैं। तो इधर से क्या आया? सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल का एक संबंध बना। आशा करता हूं कि मालूम हो रहा है, समझ पा रहे हो, बहुत आसानी से समझ पा रहे हो। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो हमने कन्वर्शन फैक्टर बोल दिए, अब देखना V0 था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम क्या था? अब बोलोगे सर V0 था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में V0 था। हम बोलेंगे T1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दो, T1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दो, और उसमें अगर वॉल्यूम को आप बोलोगे V1, क्या बोलोगे उसको? उसमें वॉल्यूम होगा V1, V0 1 + T1/273। ये एक नंबर इक्वेशन दो।
T2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दो और उसमें वॉल्यूम को पकड़ो V2, V01 प्लस T2 बाई 273। बोल सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर बोल सकते हैं। तो देखना इक्वेशन 1 से क्या मिलता है, इक्वेशन 1 से क्या मिलता है, V1 इज इक्वल टू V0 273, इधर 273 प्लस T1 बोल तो सकते हैं। और इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, V2 V0 273, इधर 273 प्लस T2। अब देखना V0 T1 बाई 273 बोल सकते हैं, V0 T2 बाई 273 मतलब क्या हुआ, T1 है T1 प्लस 273, मतलब कैपिटल T उससे केल्विन स्केल का वैल्यू पता चलता है और स्मॉल t उससे सेल्सियस स्केल की वैल्यू पता चलता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसको हटाते हैं। हम क्या बोलेंगे, हम ये बोल तो सकते हैं कि ये T1 क्या है, ये कैपिटल T1 क्या है, स्मॉल t1 प्लस 273, स्मॉल t1 प्लस 273। हम क्या जानते हैं, आप बोलोगे सर हम तो ये जानते हैं, इसी का ही तो ये रूप है, इसी का ही तो ये रूप है, हम ये बोल सकते हैं। तो इसको इक्वेशन दो, 3 नंबर इक्वेशन, इसको दो 4 नंबर इक्वेशन, ठीक है बोल सकते हैं। इक्वेशन 3 दो और इक्वेशन 4 दो, इसको हटाए। अब देखना इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 एंड वी गेट, हमको क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। V1 बाई V2 इक्वल्स टू V0 T1 बाई 273 बाई V0 T2 बाई 273। देखो V0 273 V1 बाई V2 इक्वल्स टू T1 बाई T2। एक का वॉल्यूम ऊपर, एक का टेम्परेचर ऊपर, एक का वॉल्यूम ऊपर, एक का टेम्परेचर ऊपर, दो का वॉल्यूम नीचे, दो का टेम्परेचर नीचे। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब, व्हेन m and p is constant। ये क्या है, ये केल्विन स्केल में चार्ल्स का लॉ है। ये क्या है, ये चार्ल्स का ही लॉ है, क्योंकि हमने इस लॉ का शुरुआत कहां से किया, हमने इस लॉ का यहां से शुरुआत किया कि V1 इक्वल्स टू V01 प्लस T1 बाई 273 और V2 इक्वल्स टू V01 प्लस T2 बाई 273। हमने लॉ का शुरुआत किया यहां से, और लॉ आया कहां पर, V1 बाई V2 इक्वल्स टू T1 बाई T2। हमने लॉ का शुरुआत किया कहां से, आप बोलोगे सर हमने लॉ का शुरुआत किया V1 इक्वल्स टू V0 प्लस T1 बाई 273, V2 इक्वल्स टू V01 प्लस T2 बाई 273। वो क्या है, वो चार्ल्स का लॉ ही तो है। उस चार्ल्स के लॉ के ऊपर हमने किस स्केल को डाल दिया, केल्विन स्केल को। केल्विन स्केल में चार्ल्स लॉ का रूप कहाँ आया, इधर। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें चार्ल्स लॉ का किस स्केल में, केल्विन स्केल में। और ये जो टेम्परेचर आया इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब ये T ये सेल्सियस स्केल में था, किस स्केल में, सेल्सियस स्केल में। मतलब चार्ल्स लॉ किस स्केल में था, बोलोगे चार्ल्स लॉ उसमें T डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था, वो T डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल में था। मतलब चार्ल्स लॉ प्राइमरीली सेल्सियस स्केल में फिक्स था, सेल्सियस स्केल में फिक्स था। हमने किस स्केल में उसको डाल दिया, बोलोगे केल्विन स्केल में। किस स्केल में, तो ये कैपिटल T क्या है, ये केल्विन स्केल में है। किस स्केल में है, केल्विन स्केल में। केल्विन स्केल में किसी वैल्यू का आप नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, नहीं देखोगे। केल्विन स्केल में जो भी वैल्यू आता है वो पॉजिटिव आता है।
इसलिए हम बोलेंगे इसको एब्सोल्यूट स्केल। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल। और जो टेम्परेचर आएगा उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। because of the positive value of temperature in Kelvin scale, because of the positive value of the temperature in Kelvin scale, this scale should be known as the absolute scale and the temperature will be known as absolute temperature। मतलब टेम्परेचर क्या होते हैं? एब्सोल्यूट होते हैं। स्केल क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है। किसने बनाया? केल्विन ने। क्या स्केल है? केल्विन स्केल। बोल सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर बोल सकते हैं, मिटा रहे हैं। तो चार्ल्स का लॉ केल्विन स्केल में क्या हुआ? तो चार्ल्स का लॉ केल्विन स्केल में क्या हुआ? V is proportional to T when M and P constant। ये हुआ। V इक्वल्स टू क्या है? KT। K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। V बाई टी क्या है? K इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। V बाई टी इक्वल्स टू क्या है? K कांस्टेंट। ये 1 नंबर गैस है, ये 2 नंबर गैस है। 1 नंबर गैस का वॉल्यूम V1 है, 2 का V2 है। 1 का टेम्परेचर T1 है, 2 का T2 है। तो हम क्या बोल सकते हैं? V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सब एक एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। किसका? चार्ल्स लॉ का। कौन सी स्केल में? ये जो भी हो रहा है केल्विन स्केल में हो रहा है, क्योंकि छोड़ आए हम वो गलिया। सेल्सियस स्केल में काम नहीं हो रहा। सेल्सियस स्केल को हमने जानबूझकर एब्सोल्यूट स्केल, पॉजिटिव स्केल, केल्विन स्केल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्शन के बाद जो भी काम हो रहा है वो केल्विन स्केल में हो रहा है, एब्सोल्यूट स्केल में हो रहा है। इसलिए जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये हम बोल सकते हैं। तो इधर V वर्सेस कैपिटल T का डायग्राम ड्रॉ करो। इधर आएगा, किधर आएगा? V को किधर रखोगे? V को ऑर्डिनेट में रखो, मतलब V को y एक्सिस में रखो, T को x एक्सिस में रखो, मतलब एब्सिसा में रखो। और ये क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? ये क्या है? ये O है, 0 पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। लिख लो, कॉपी कर लो नोटबुक में कॉपी कर लो। और इसको हम हटा रहे हैं। अब क्या आता है देखना दोस्तों, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। V is proportional to 1 by P when M and T constant। ये बॉयल का लॉ है। V is proportional to T when M and P constant। ये चार्ल्स का लॉ है केल्विन स्केल में। ये क्या है? ये बॉयल का लॉ है। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये बॉयल का लॉ है, ये चार्ल्स का लॉ है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं V is proportional to T by P है। V is proportional to T by P है when all the quantities are variable। बोल तो सकते हैं सब परिवर्तन हो रहे हैं। तो V is proportional to T by P है, इसको हम क्या बोलेंगे? V is equal to K into T by P है, तो PV is equal to KT है, तो PV by T is equal to K है, मतलब कांस्टेंट है। ये भी एक लॉ है, ये बॉयल और चार्ल्स का कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? ये आप बोलोगे ये क्या है? आप बोलोगे सर ये कॉम्बिनेशन है। किसका? ये कॉम्बिनेशन है किसका? ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ।
दो दो इंपॉर्टेंट लॉ हमारे सामने आए थे, उसको हम जोड़ दिए। तो पीवी बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो एक गैस और दो गैस लो, इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, तो हम क्या बोलेंगे P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये भी क्या है, ये ही तो है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। अब इधर इस K को हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू RT से, किससे, PV इक्वल टू RT से, जहां पर K इक्वल्स टू R है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये मोलर गैस कांस्टेंट के नाम से भी पॉपुलर है। क्या है, ये वैल्यू है। हम बोलेंगे आर का वैल्यू होते हैं कैलोरी में, सीजीएस में, एसआई में, लीटर एटमॉस्फेरिक मेथड में, सब में होते हैं। वो वैल्यू हम बोलेंगे अगले दिन जब डिस्कस करेंगे, तो हम ये वैल्यू को भी बोलेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ लिख लो, नोट कर लो कॉपी में। अब देखना दोस्तों, अच्छे तरीके से देखना। क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू क्या है, हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों। अब क्या आएगा, गेलुसक का लॉ आएगा। क्या आएगा, गेलुसक का लॉ आएगा। ये भी बोल देते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बोल देते हैं। देखना, किसी भी गैस को लो, किसी भी गैस को लो, वो एक गैस कंटेनर में रहेगा। कोई भी गैस को अगर आप लोगे तो वो गैस कहां पर रहेगा, आप बोलोगे वो गैस गैस कंटेनर में रहेगा। अब कोई भी गैस अगर कंटेनर में रहे तो उस गैस के ऊपर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो वो गैस में जो गैस पार्टिकल है वो कॉलिजन घटाएंगे, वो कॉलिजन करेंगे, वो कॉलिजन इंट्रामोलिक्यूलर होंगे और इंटरमोलिक्यूलर होंगे। तो वो गैस पार्टिकल जो गैस कंटेनर है उसमें जो इनर वॉल है, उसमें जो पर यूनिट एरिया है, उसमें परपेंडिकुलरली फोर्स एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। तो कोई सा भी गैस कंटेनर लो, उसका इनर वॉल में पर यूनिट एरिया में परपेंडिकुलरली फोर्स एक्सर्ट करवाओ तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। क्यों, टेम्परेचर को बढ़ाया था, हीट बढ़ गया था। तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। कब, व्हेन, कब, हम कब बोलेंगे, व्हेन मास एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। ये गेलुसक ने बोला था, ये गेलुसक ने बोला था। हम क्या बोल सकते हैं, पहले हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस बोल दी। अब देखो गेलुसक ने क्या बोला, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत सिंपल है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो गैस पार्टिकल ब्राउनियन मोशन में थे, वो गैस पार्टिकल अपने आप से कॉलिजन घटाएंगे, अपने आप से कॉलिजन घटाएंगे तो जो इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर है उसमें भी कॉलिजन करेंगे, उसमें कॉलिजन करेंगे तो इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर की पर यूनिट एरिया में परपेंडिकुलरली फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसी का नाम गैस का प्रेशर है, उसी का नाम प्रेशर है। तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। कब, टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होगा। तो P इक्वल्स टू क्या है, अब बोलोगे KT है, अब बोलोगे KT है। P बाई टी क्या है, K है, तो क्या है, कांस्टेंट है। ये एक नंबर गैस, ये दो नंबर गैस, ये एक नंबर गैस, ये दो नंबर गैस। एक नंबर गैस का P1 है, दो का P2 है प्रेशर, टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है। तो क्या बोलेंगे, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये गेलुसक का लॉ है। ये क्या है, ये गेलुसक का लॉ है। तो P वर्सेस T, इसका भी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगा। ये डायग्राम की फीचर है, ये डायग्राम की फीचर है। तो समझ में आया दोस्तों। और एक बात, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम है। देखना, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की डायग्राम है। V क्या है, कांस्टेंट है, इधर V क्या है। अब बोलोगे वॉल्यूम क्या है, मैं बोलूंगा सर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसो
कोड बोलेंगे, बा हम क्या बोलेंगे इसको, सेम वॉल्यूम का ग्राफ बोलेंगे, सेम वॉल्यूम या कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेम और कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ बोलेंगे। इधर क्या होता है, ये एक आइसोकोरिक नेचर का ग्राफ है, ये क्या है, आइसोकोरिक नेचर का ग्राफ है। जो V वर्सेस टी हुआ था, यही तो है केल्विन स्केल में चार्ल्स लॉ, V वर्सेस टी ही तो था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही तो हुआ था। इधर क्या है, आप बोलोगे सर इधर प्रेशर कांस्टेंट है। ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है आइसोबार, क्या है, आइसोबार, और सेम और कांस्टेंट प्रेशर ग्राफ, कांस्टेंट प्रेशर ग्राफ। सो इधर से क्या आया, सो इधर से आया कि चार्ल्स लॉ में जो V वर्सेस कैपिटल T का ग्राफ होता है वो ग्राफ आइसोबारिक नेचर का है, और जो P वर्सेस T गेलुसाक लॉ का ग्राफ होता है वो आइसोकोरिक नेचर का है। बोल सकते हैं, हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, गायब कर रहे हैं। अब देखना गेलुसाक हो गया। एवोगाड्रोस लॉ, किसका लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो ने क्या बोल दिया, एवोगाड्रो ने बोल दिया कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में सेम वॉल्यूम का किसी भी गैस को लो तो उसमें मोल नंबर कांस्टेंट है। एवोगाड्रो ने क्या बोला कि सेम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो, प्रेशर को कांस्टेंट रख दो, सेम वॉल्यूम का कोई सा भी गैस लो, एनी गैस, सेम नंबर ऑफ मोल्स इट कंटेन्स, सेम नंबर ऑफ मोल्स। मतलब एवोगाड्रो ने क्या बोला, एवोगाड्रो ने बोला कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करो, प्रेशर को कांस्टेंट करो, तो सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर में सेम वॉल्यूम का कोई सा भी एनी ऑफ द गैसेस लो तो उसमें सेम नंबर ऑफ मोल एग्जिस्ट करते हैं। तो सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर में सेम वॉल्यूम का एनी गैस लो, उसमें इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मोल, मतलब मोल नंबर सेम है। तो वॉल्यूम किसके ऊपर संबंधित है, वॉल्यूम मोल के ऊपर संबंधित है। तो वॉल्यूम का रिलेशन किससे है, नंबर ऑफ मोल से, किससे, नंबर ऑफ मोल से। कब, व्हेन P एंड T कांस्टेंट। एवोगाड्रो का लॉ ये है, V इज इक्वल टू Kn, V बाई N इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एवोगाड्रो का लॉ है। क्या है, एवोगाड्रो का लॉ है। एक नंबर गैस लो, दो नंबर गैस लो, एक नंबर गैस का वॉल्यूम V1 है, दो का V2 है, एक का मोल N1 है, दो का N2 है, तो V1 बाई N1 इक्वल्स टू V2 बाई N2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। एवोगाड्रो का लॉ है। ये क्या है, ये एवोगाड्रो का लॉ है। तो आप ऑक्सीजन को लो, नाइट्रोजन को लो, मीथेन को लो, कार्बन डाइऑक्साइड को लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लो, सल्फर डाइऑक्साइड को लो, किसी को भी लो, किसी को भी लो, कोई सा भी गैस चूज कर लो, कोई सा भी गैस, आपको जो भी पसंद हो कोई सा भी गैस को चूज कर लो। वो हर एक गैस में अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हुआ और उसका वॉल्यूम को आप कांस्टेंट लो, सेम वॉल्यूम ऑफ एनी अदर गैस, एनी प्रॉपर्टी ऑफ द गैस, हम क्या बोलेंगे, उसका मोल नंबर सेम है, उसका मोल नंबर सब में सेम है। ये एवोगाड्रो का लॉ है। ये क्या है, ये एवोगाड्रो का लॉ है। हमने क्या क्या बोल दिया आज, हमने आज गेलुसाक का लॉ बोल दिया, हमने आज चार्ल्स का लॉ बोल दिया। चार्ल्स के लॉ के साथ साथ केल्विन स्केल भी हमने डिस्कस कर लिए। केल्विन स्केल में जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की रियल एग्जिस्टेंस क्या है, ये सब हमने बोल दिया। उसके बाद हमने क्या बोला, गेलुसाक का लॉ बोल दिया। जो ग्राफ होते हैं, जो डायग्राम बनते हैं, वो सारे डायग्राम हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हमने एवोगाड्रो का भी जो लॉ है उसको भी डिस्कस कर लिया। अगले दिन हम आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ते हुए हम आर को पढ़ेंगे, यूनिवर्सल
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को पढ़ेंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की कौन कौन सी वैल्यू होते हैं, कौन कौन सी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैलोरी यूनिट में क्या होते हैं, एसआई में क्या होते हैं, सीजीएस में क्या होते हैं, सब वैल्यू हम लीटर एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, सब वैल्यू हम डिस्कस करेंगे, सब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। आर का डायमेंशन क्या होता है उसको भी हम पढ़ेंगे, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे। और उसके अगले दिन हम डाल्टन की पार्शियल प्रेशर लॉ, ग्राहम की डिफ्यूजन लॉ और उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की शुरुआत कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अलविदा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत अच्छे तरीके से रहना, अपने तबीयत का ध्यान देना, मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा। तो जय हिंद।